सत्य सनातन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम समर्पण और सामाजिक जीवन के बारे में विचार करेंगे। समर्पण के सबसे पूज्य अग्रदेवता हनुमान जी महाराज को माना जाता है। ऐसे पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक महापात्रों में बहुत का जीवन था जो किसी महान लक्ष्य के लिए, किसी महान व्यक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। महाभारत के काल में भी तमाम प्रकार का जीवन दिखाई देता है। पूरा व्रत भीष्म पितामह का हो, कर्ण का हो, इन सारे महापात्र जो हमारे पौराणिक महापात्र हैं, पौराणिक व्यक्ति थे, यह भी किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन को अर्पित किया था। स्वतंत्रता के समय देखें हम, अनेक क्रांतिकारी देशभक्त लोग अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए पूर्ण समर्पण कर दिया था। मतलब कोई समर्पण, कोई शर्त नहीं होती, कोई नियम नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं करते कि इसके बदले हमको ये मिले। तो जब इस पराकाष्ठा पर जीवन होता है, समर्पित हो जाता है, तब वो एक तरह का सामान्य मनुष्य ऊंचा उठ जाता है, एक ईश्वरत्व की शक्ति से जुड़ जाता है, एक समाज की, राष्ट्र की शक्ति से उसका सरोकार हो जाता है। शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे, शिवाजी के न रहने के बाद उनके बेटा संभाजी उत्तराधिकारी बने और शिवाजी के बेटे का संबंध, प्रेम उस सेनापति की पुत्री से हो गया। लोग भड़काने लगे कि राजा तो बेकार है, आप जो है इसको ख़त्म करके राज्य का स्वयं मालिक बन जाइए। सेनापति जी ने कहा कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, और स्वयं अपनी बेटी को हाथी से रौंदा करके मरवा दिया कि ये नहीं रहेगी तो कैसे राजा हमारे खराब होंगे। तो इतना बड़ा समर्पण राष्ट्र के लिए, देश के लिए शिवाजी महाराज का समर्पण देखिए। हिंदवी स्वराज के लिए, सनातन धर्म के लिए किया उन्होंने। चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये लोगों ने कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ। जब दिल और हृदय का समर्पण इस प्रकार होता है तो कोई चीज़ मिलने से बाकी नहीं रह जाती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक होते हैं, जो जीवनदानी होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता में थोड़ा अपेक्षा रहती है, परिवार जुड़ा रहता है, उसके भरण पोषण, उसकी ज़रूरतों के लिए कुछ थोड़ा अपेक्षा लेकर काम करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपेक्षा रखते हैं, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा समर्पण आ जाता है। लेकिन जो प्रचारक होते हैं, अच्छे प्रचारक होते हैं, उसको लगता है कि एक ज़िंदगी क्या 7 बार जन्म ले तो इसी काम को करें। खाना नहीं मिलता, रहने का नहीं मिलता, सुविधाएं नहीं, पैसा नहीं, साधन नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले तन्हा जीवन। और ऐसा लगता है कि वो क्या और कर डालें। घर जाने की इच्छा नहीं, माता पिता से मिलने का मन नहीं, पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, घर है, दुकान, मकान, कुछ भी मन नहीं करता। उधर मुड़ कर देखने की इच्छा नहीं करती जब तक वो असला प्रचारक रहता है। और कहता है कितना मैं और करूँ इसके अलावा। रात दिन अथक प्रयास करता है, रात में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो नींद को त्याग देता है, खाने को त्याग देता है, भोजन भी नहीं मिलता तब भी त्याग। इसका अपार राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, तभी वो साधारण से असाधारण बन जाता है। समर्पण परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ा इंसान। समर्पण किसी के लिए करिए, आप व्यक्ति के लिए करिए, महापुरुषों के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए समर्पण करिए। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं होंगे, अहंकार का समर्पण करिए, स्वाभिमान का करिए, अभिमान का करिए, ईर्ष्या का करिए। जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, समर्पित नहीं कर देंगे, किसी न किसी को सौंप नहीं देंगे, दे नहीं देंगे, तब तक आपके जीव का कल्याण, अंदर जो आत्मा बैठी है उसका कल्याण नहीं होगा। आप इसी रौर नरक में भ्रमण करेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार कष्टों को करें। तो समर्पण होगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी। और हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं। आज देखिए, धर्म के प्रति साधु सन्यासी भी समर्पण कर देते हैं।
पूरा ज़िंदगी उसी जिएंगे। त्याग में एक वस्त्र एक लंगोटी पहनते हैं, और जो भी ज्ञान आता है उसको हम राष्ट्र और समाज के लोगों को देते हैं, समझाते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं। सच्चा गुरु तो सदगुरु वही होता है। कबीर, रहीम, रसखान, ये क्या है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण हो। मीरा का समर्पण देखिए कितना गजब था, कितना राज था, राणा का था, मेवाड़ का था, सब कुछ था, लेकिन नहीं, समर्पण। महाराणा प्रताप का समर्पण देखिए, उधर अकबर कितना प्रतापी था, कितना ताकतवर था। उसके भाई भी चले गए, शक्ति सिंह, मान सिंह, सब मुसलमान के साथ खड़े हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पण किया कि बेटों को घास की रोटी खानी पड़ी, जंगल में रहना पड़ा, लेकिन उस समर्पण को लौटाए नहीं, समर्पण को त्यागा नहीं उन्होंने, कि इसकी कीमत यही होनी। समर्पण की कीमत आज के संसार में कष्ट ही है, और कष्ट की कीमत, बड़े काम के लिए कष्ट कहते हैं, उसकी कीमत भगवान प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति। इस यहाँ रहते रहते आपको मोक्ष भी मिल सकता है। समर्पण ऐसी पराकाष्ठा क्या है कि कोई चीज़ आप उससे बच नहीं सकती। भक्त का जब समर्पण होता है प्रभु पर, भगवान पर, तभी तो दौड़ के आते हैं। पांडवों का समर्पण भगवान कृष्ण पर था, गोपिकाओं का समर्पण, पूरी तौर समर्पण। गोपिका भगवान जो चाहे हम उसे जीवन जी सकते हैं, इतना समर्पण हो गया था कि उन्हें मोक्ष मिलना पड़ा सभी को। तो जब समर्पण करेंगे, जब कुछ भी आप शर्त नहीं रखेंगे, कोई भी अपेक्षा नहीं करेंगे उसी काम के लिए, तब आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं रहूँगा तो मेरे लिए ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ये ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये जो बातें कंडीशन लगा देते हैं, ये जो अपेक्षाएं चाहते हैं, इतना वेतन चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप तो नौकर हैं। आप समर्पण आएगा तो वो सब मिल जाएगा आपको। अपना जो जीवन का कार्य है, जो करना चाहते हैं, उसे कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया, उसकी कोई कीमत नहीं होती। समर्पित जीवन के लिए कोई कीमत नहीं होती, और कीमत देने से वो समर्पित नहीं हो सकता। कोई बड़ी संस्था होती है, उसमें व्यक्ति समर्पित हो जाता है, कोई पद नहीं, लेकिन वो पूरी तौर से, कोई बीजेपी में देखिए, पार्टी, सभी पार्टियों में देखिए, बड़े बड़े लोग समर्पित हो जाते हैं। BN गाजगल का नाम सुना, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, अविवाहित होकर पूरा जीवन समर्पित हो गए। महात्मा गांधी का जीवन, इतने संपन्न घर के थे, पूरा का पूरा एक वस्त्र पहनकर इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। चंद्रशेखर आज नेता सुभाष, बहुत बड़े बड़े घर के, दुनिया का घूमते, ऐश करते, कभी पैसा कम ना होता उनका, लेकिन नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं था, राष्ट्र और देश के लिए समर्पित हो। सीमा पर सैनिक हमारे खड़े रहते हैं, घर में पैसा भी है, नौकरी त्याग सकते हैं, लेकिन नहीं, जब तक वो ड्यूटी पहने, वर्दी पहने रहते हैं, तब तक वो देश के लिए समर्पित रहते हैं। गोली लग जाए, कुछ भी लग जाए, मार दिए जाए, वो सीमा से हटेंगे नहीं, पूरे तौर से मनुष्य समर्पण होता है। तो समर्पण किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, समर्पण चतुर्दिक क्षेत्र में होता है, और समर्पण जिस क्षेत्र में होगा वह उन्नति के शिखर तक पहुँचेगा। समर्पण भगवान से जुड़ा होता है, परमात्मा से जुड़ा होता है। समर्पण भौतिक चीज़ के लिए नहीं कोई कर सकता, समर्पण कोई बड़े लक्ष्य के लिए करता है, जिसमें उद्धार हो, मोक्ष हो, कल्याण हो। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना, ब्रह्मलीन होना, वह समर्पण के द्वारा ही आएगा। आप ऐसा कितना भी बाहरी पूजा पाठ और घूमे टहलिए, यज्ञ तपस्या करिए, उसका कोई परिणाम उस कल्याण से नहीं जुड़ेगा। आपको समर्पण हृदय से, दिल से, भाव से करना है। दूसरा है सामाजिक सरोकार। जब व्यक्ति अपने परिवार से ऊपर उठता है, अभी एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए हम समर्पित थे, सुबह से शाम तक उसी की चिंता करते थे, उसी को खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना करते। जब हमारा ये समाज हो जाता है, हमारा ये जो समाज है, ये राष्ट्र के रूप में है, अब इसके लिए हम समर्पित होती हैं, तो फिर अपना परिवार छोटा लगता है, अपने घर का कष्ट छोटा कष्ट लगता है, अपनी तकलीफ़ें छोटी लगती हैं, और समाज की तकलीफ़ें बड़ी लगने लगती हैं। तो समाज का सरोकार जब आपसे जुड़ा होता है, तो समाज के लिए भी बड़ा होता है। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, समर्पण देखिए और सामाजिक सरोकार देखिए, तो माता पिता हैं, वो आज भी वही अवस्था है, उनके भाई लोग आज भी वो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा वो स्ट्रक्चर बढ़ गया उनका, बिल्कुल सिंपल ढंग से रहते हैं। सामाजिक सरोकार जब होता है तो अपना घर नहीं लगता,
उस गांव में सबसे जो गरीब है और सबसे अकिंचन है, सबसे परेशान व्यक्ति, वही आपका अपना घर है और अपना आदमी लगने लगता है। इस प्रकार सामाजिक सरोकार और समर्पण, ये गुण जीवन में अवतरित हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए और हमारा उद्धार परमात्मा चाहने लगे। जब परमात्मा चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, सर्वशक्तिमान चाहेगा कि आपका इस योनि से, इस जीवन से बदलाव करेंगे और आगे प्रमोशन देंगे, प्रोन्नति करेंगे, तो आपके अंदर ये सारे गुण अपने आप ऑटोमेटिक आने लगे और आपका व्यवहार भी इसी प्रकार हो। अंतिम समय तक आप कम उम्र तक जिए, आप 50 साल जिए, मृत्यु हो जाने दीजिए, लेकिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप 80 साल 90 साल तक आप अगर वो रह करके जीते हैं और ये समर्पण नहीं आता, सामाजिक सरोकार नहीं आता, तो उम्र है, आप जी जाइए, कोई परिणाम नहीं आता। अच्छे लोगों को कम समय मिलता है। समर्पण और सामाजिक सरोकार रखना, ये सब बीमार मरीज यहाँ आते हैं लोग, कौन लोग हैं अस्पताल में जो अस्वस्थ लोग आते हैं, जो उनको लेकर आते हैं, कौन लोग हैं? ये समाज के हमारे देश के हैं। यही तो हमारे असली साथी हैं, यही तो हमारे उद्धार करने वाले लोग। इन्हीं की सेवा करने से हमारा कल्याण होगा। जो घर में जान पहचान वाले, इनकी सेवा करने से कल्याण नहीं आएगा। असला तो हमारा उद्धारक यही है, असली भगवान तो यही हैं, नर से नारायण, यही हमको बनाने वाले लोग, यही हमारा रिश्ता है। इन्हीं के लिए जो कर सके करें, तब आएगा जब आपका हृदय स्थल शुद्ध होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा और किसी तरह का ईर्षा देश मत से आपका दूषित नहीं होगा। परमात्मा आपके अंदर विचार देंगे। न देवा दंडमादाय रक्षत पशुपालयत यम तु रक्षत मिच्छन्ति बुद्धिया सम्य वृजंति। तब देवता लोग किसी को उद्धार करना होता है तो चरवाहे की तरह लाठी लेकर उसकी पशु की रक्षा नहीं करते, उसके अंदर बुद्धि का प्रवेश करते हैं, विचार आते हैं और फिर विचार के द्वारा वो अपनी रक्षा कर लेता है। ऐसा ये समर्पित जीवन परमात्मा हमें शक्ति दे, हमें अंदर भाव जागृत करे और हम भी इस संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ अवश्य इच्छा जागृत है हमारे अंदर कि हम भी कुछ प्राप्त करें, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ दे के जाए, छोड़ के जाए। ऐसी हमारी इच्छा मनोकामना प्रभु पूरी करें। बस जय।